श्रद्धा सुमन, कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का औज है। जब अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे, और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्णाभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह कभी मत सोचिए कि अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पूर्ण मिलन के अवसर होंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें अपने स्वयं को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के दो अक्षर गु अंधकार का पर्याय है और रु प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती। गुरु तो एक ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुरु न तो वह मार्ग है, न ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहां तक पहुंचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञानी का मार्ग दर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास करने वाले ध्रुव तारे के सदृश है। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। गुरु उस पर आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको यह अनुभव होगा कि चाहकर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांधकर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके समक्ष क्षीण पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरुजी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपे हुए पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए सकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा सब ओर फैलती है। उसी प्रकार गुरुजी से शक्ति विसर्जन होता है, किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह इसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए एक ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते। गुरुजी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है।
सद्गुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अदृश्य रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए न ही मीठे वचनों की, न ही किसी अभिनय की आवश्यकता है, न ही आप उनसे कुछ छुपा सकते हैं, न ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है। इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। उन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्वज्ञाता हैं और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी यह हामी ही आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरुजी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बंध जाएंगे जिससे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकलने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जनसमूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया गया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति ब्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विस्तृत, विकसित अर्थात विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्मा या ब्राह्मण न होकर वृत्त ब्रह्मन है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी भी बंद नहीं होता और गुरु उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है। इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्मा सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख हैं। वही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक है। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ है। गुरुजी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है। शेष तो वहां तक पहुंचने के लिए निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने से ही क्षण में गुरुजी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। मैंने ना जय गुरु जी। पुष्पांजलि। श्रद्धा भाव से शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियां बहुत ही अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है। किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दे। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार
स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उनके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षक के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को यह भी समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। एक किंवदंती के अनुसार सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया, भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति हो गया। वह दहाड़ लगाना भूलकर उनकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झिंझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि उस शेर से अवश्य कोई भूल हुई है, वह तो वास्तव में एक भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास ले गया और वहां उसने उसे उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर उस शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी कुछ इस प्रकार का होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिम स्तंभों को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है, और उसे उसके यथार्थ से परिचय कराते हैं। हम हाड़ मांस के जीव जंतु नहीं हैं, हम तो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब हैं। आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है, और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने वाले पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, न कि शरीर ने आत्मा को आवरण पहनाया हुआ है। गुरु के कमल चरण स्पर्श कर उनकी पावन शरीर में जाकर ही मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित्त जागृत हो उठता है, किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने आवश्यक हैं। हम इस और अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इनसे निकलने के लिए मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ कर सही प्रकार से तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंसकर तैराक डूब सकता है, वही स्थिति मनुष्य की होती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो वह यात्रा प्रारंभ करते ही औंधे मुंह बल खाकर गिर जाएगा। अतः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो शिष्य को जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ाती हैं। इस प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर ही भक्त अपने गुरु के स्नेहाशीष सहित अग्रसर होता है। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिव्य आभा का दूसरा दिन है। आज के पाठ में भी हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना।
तो डेली आप ये पाठ सुनिए संगत जी, बहुत ब्लेस है दिव्य ऐप है जो कि गुरु जी ने स्वयं अपनी मौजूदगी में लिखवाया, तो कितना ब्लेस होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।